आरवी वेलनेस सेंटर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बॉडी एंड माइंड फिट एंड फाइन प्रोग्राम बड़ौदा के योगाचार्य श्री दुष्यंत भाई मोदी की नायाब देन है, जिसके माध्यम से हम लोगों को बगैर दवा के, बगैर पैसे के, बगैर भारी कसरत के स्वस्थ रहने के आसान तरीके सिखाते हैं। इसके साथ साथ आपको शरीर के जहरीले द्रव्य आसानी से निकालकर सही मात्रा में पौष्टिक आहार लेके रोग मुक्त होने की श्री बीवी चौहान सर के न्यू डाइट सिस्टम का मार्गदर्शन भी सुनील पटेल द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। अगर आप हमारे घर बैठे करने वाले उपाय का लाभ उठा के स्वस्थ और सेहतमंद रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और हाँ, हमारे वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। नमस्कार, धन्यवाद। पहली क्रिया स्ट्रेचिंग की है, जिसे खड़े रहकर, कुर्सी पर बैठकर या जमीन पर लेटकर दोनों हाथ और पैरों को पूरी ताकत से सांस लेते हुए खींचना है और सांस छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ना है। 3-4 बार ये क्रिया करने से शरीर एकदम रिलैक्स हो जाता है और थकान दूर हो जाती है। अगली क्रिया में जमीन पर लेटे हुए दोनों पांव के पंजे को आराम से हिलाना है, मानो हम दर्द को टाटा कहकर विदाई करते हैं। साथ में बारी बारी दोनों पांव को घुटने में से मोड़कर पंजे को दूसरे पांव के घुटने पर टिकाकर हिलाना है। ये सारी क्रिया में पूरे शरीर को ढीला छोड़ना है और नाभि से पांव के पंजे तक के स्नायु की हिलचाल को महसूस करना है। दोनों हाथ के पंजे लॉक करके सिर के नीचे रखना है। आगे की क्रिया में दोनों पांव को घुटने से मोड़कर ज्यादा से ज्यादा अंदर की ओर खींचते हुए रखना है। दोनों घुटनों को साथ रखते हुए धीरे धीरे से उतना ही हिलाना है जितना घड़ी में 11 और 1 बजे के बीच में अंतर होता है। दोनों हाथ के पंजे लॉक करके सिर के नीचे रहेंगे। ये क्रिया से पेट और कमर के स्नायु की हिलचाल होती है और बड़ी आंत में अपान वायु सक्रिय होकर उसमें पड़े मल की सफाई में सहाय करता है। यहाँ से आगे की क्रिया बैठकर करेंगे। अपने हाथों को सीधा टिकाते हुए कमर से ऊपर का हिस्सा सीधा रखकर बैठना है। दोनों पांव सीधे और पंजों के बीच में थोड़ा अंतर रखते हुए साथ साथ हिलाना है। कमर से पैर के पंजे तक के स्नायु में हिलचाल होती है। यही स्थिति में बारी बारी दोनों पांव को घुटने से मोड़कर पंजे को दूसरे पांव के घुटने पर रखना है और धीरे धीरे हिलाना है, मानो हम बच्चे को अपनी गोदी में सुला रहे हैं। ज्यादा तेजी से हिलाना नहीं है। ये क्रियाओं से हमारे पेट और नीचे के हिस्से के स्नायु की हिलचाल होती है और अंदर के सभी अंग प्रभावित होकर कार्यान्वित होते हैं। आगे की क्रिया में दोनों पैर को घुटने से मोड़कर पंजों को नजदीक खींचते हुए साथ साथ घड़ी के लोलक की तरह हिलाना है। इसमें भी 11 और 1 की स्थिति के बराबर धीरे धीरे हिलाना है। दोस्तों, ये सभी क्रिया आयुर्वेद में कहे गए हेल्थ मिनिस्टर कहे गए अपान वायु को कार्यान्वित करती हैं और उनको शरीर की गंदगी को बाहर फेंकने के लिए मददगार होती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहता है। यहाँ से आगे की क्रिया को योगा वॉक कहते हैं, पर इसमें चलना नहीं है, सिर्फ बैठे बैठे ही क्रिया करनी है। ये क्रिया एक रिदम या ताल से संगीत के साथ करने से मन उत्साह से भर जाता है। यह क्रिया से हमारे पेट के अंदर स्थित किडनी, लीवर, पैनक्रियाज जैसे सभी अंगों की क्रियाशीलता बढ़ती है, जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक होता है। यह क्रिया से मोटापा वाले, घुटने के दर्दी और अशक्त लोग जो भारी कसरत नहीं कर सकते हैं, उन सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। रोजाना 10 मिनट की क्रिया भी यकीनन मोटापा कम करने में असरकारक होगी।
इसका ज़रूर लाभ लीजिए और आपको हुए लाभ को हमारे व्हाट्सएप नंबर पर सूचित करके हमारा हौसला बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। आगे दिखाई गई क्रिया कुर्सी पर बैठकर करनी है। दोनों हाथ के पंजे को लॉक करके सांस भरते हुए ऊपर की तरफ खींचना है। साथ में सिर को भी पीछे की तरफ मोड़ना है। सांस को छोड़ते हुए शरीर को रिलैक्स करते करते सिर को सीधा करके हाथ को वापस लाना है। 4 से 5 बार ये क्रिया करने से आपके गर्दन के स्नायु के साथ साथ शरीर के पूरे ऊपर के हिस्से को आराम मिलता है। पाँव के पंजे की क्रिया करने से हमारे दूसरे हार्ट माने जाने वाले काफ मसल यानी कुंडलिया के स्नायु सक्रिय होते हैं, जिससे ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और ज़्यादा समय खड़े रहकर काम करने वाले सभी को इससे बहुत फ़ायदा होता है। ये क्रिया हमारे कोरोना वॉरियर्स को समर्पित है, जिसमें डॉक्टर्स, नर्स, मेडिकल सपोर्ट स्टाफ, पुलिस और सहायक दल, सभी सरकारी कर्मचारी और अधिकारी, ये सब हमको सुरक्षित रखने के लिए अपनी जान की बाजी लगाकर काम कर रहे हैं। ये सब अपनी ड्यूटी ज़्यादा से ज़्यादा खड़े रहकर बजा रहे हैं और उनका खाने का शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया है, जिससे उनको कब्ज और एसिडिटी के साथ थकान की भी शिकायत रहती है। हमारी ये क्रिया आप सब अपनी ड्यूटी के वक्त थोड़ा समय निकाल कर करेंगे तो शारीरिक और मानसिक रूप से सुकून मिलेगा। आपकी अमूल्य सेवाओं के लिए आप सब अभिनंदन के पात्र हैं और आप सब अपने परिवार के साथ स्वस्थ और सुरक्षित रहे, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हमारे ये वीडियो की अधिक जानकारी एवं आपके सुझाव देने हेतु आप हमसे आगे दिखाए गए सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।